अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई बिलाल मलिक और मैं हूं आपका प्रोग्रामिंग का इंस्ट्रक्टर जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस सिखाऊंगा कि उनके अंदर काम किस तरह से किया जाता है। तो हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने जो काम किया था वो इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर था और मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी थी जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि आपने इफ़ एल्स और इफ़ के स्ट्रक्चर को उसका एक कोड लिखना है और उसकी जो आउटपुट आएगी वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। तो आई होप सो कि आपको इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आई तो मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ। इफ स्ट्रक्चर के अंदर एक कंडीशन होती है कि इफ कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम का एक पार्ट चलेगा और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो प्रोग्राम का पार्ट दूसरा चलेगा। कि एक कंडीशन के ट्रू होने पर है, क्योंकि इफ जो स्ट्रक्चर है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशन पर काम करने वाली स्टेटमेंट है। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रोग्राम का एक कोड चलेगा और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन का दूसरा पार्ट चलेगा। तो अगर आपने इफ एल्स और इफ के स्ट्रक्चर को नहीं किया तो हम यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं उसको। ये मैं सारे का सारा रिमूव करने लगा हूँ ताकि सिर्फ और सिर्फ सिंपल कोड आ जाए। बल्कि मैं ये कंप्लीट का कंप्लीट रिमूव करने लगा हूँ और PHP जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट प्लेस है जहाँ पर हमारा सारा कोड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल असाइन कर देता हूँ नंबर के नाम से और उसको एक वैल्यू दे देता हूँ 10। तो इफ स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि इफ और उसके बाद एल्स इफ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी कंडीशन जो है मल्टीपल कंडीशंस आती हैं कि अगर हमारे पास कंडीशंस 2 हैं कि अगर सपोज के हम किसी ने वेरिएबल को लेते हैं कि अगर तो नंबर 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, एक कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन हमने ये कर दी कि अगर उसका मोड लें 2 से तो वो इक्वल आए 0 के, तो ये पार्ट चलेगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, हम पहली कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं कि अगर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो प्रोग्राम का जो कोड चलेगा वो ये चलेगा कि हमें एक मिनट इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, इंडियंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कोड चलना चाहिए वो चलना चाहिए कि योर नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, वैसे तो बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि ट्रू है, लेकिन हम मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। तो हमने पहली कंडीशन लगा दी कि हमारा नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद हम दूसरी कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। उसके अंदर हम कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर नंबर का मोड लिया जाए 2 से और उसका जवाब आए 0 के इक्वल, तो क्या काम किया जाए? तो एको किया जाए कि योर नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल कंडीशंस आ गए और उसके बाद एल्स लगा देते हैं, एल्स को लगा देते हैं ताकि एक डिफ़ॉल्ट भी तो होना कि अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो क्या जवाब आएगा। तो इसको रन कर देते हैं और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ कि योर नंबर इज लेस देन 5, ठीक है। तो ये हमने दो कंडीशंस अप्लाई की हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर नंबर 5 से बड़ा है तो हमारे पास ये प्रिंट होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अगली कंडीशन जो चलेगी वो ये है कि अगर नंबर का मोड लिया जाए 2 से तो वो आए 0 के इक्वल, तो वो प्रिंट करेगा योर नंबर इज एन इवन नंबर, और एल्स में आएगा योर नंबर इज लेस देन 5। तो हम पहले चेक करते हैं इसको रन करके। मैंने अपना सर्वर पहले से ऑन किया हुआ है तो मैं इसको लोकल होस्ट के अंदर जाकर एक्सेस करता हूँ।
लोकल होस्ट और PHP 1। तो इसको मैंने रन किया है। योर नंबर इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन थी वो ट्रू हो गई है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हैं और अपनी कंडीशन को चला सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक ही इफ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लिखना चाहते हैं कि सपोज के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी मैं आपको अपनी अगली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स ही करवाऊंगा और इन वीडियो के अंदर मैं सिर्फ उनका यूज़ कर रहा हूँ और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। तो यहाँ पर हम करते हैं कि एक कंडीशन हमारी ये होगी नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और दूसरी कंडीशन हम लगा देते हैं नंबर का मोड लिया जाए 2 से तो वो जवाब इक्वल टू आए 0, तो ये प्रिंट होगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। इसको रन किया और हमारी इनपुट वही आई है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हैं, दोनों ट्रू हैं। तो हमारी जो एको है उसने हमें आंसर रिटर्न कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इनमें से कोई कंडीशन फॉल्स कर देते हैं। इसको हम 3 कर देते हैं, इसको कैंसिल किया और इसको मैंने 3 कर दिया है और अब इसको रन करते हैं। रन किया, कोई आउटपुट नहीं आई क्योंकि हमारी जो इफ के अंदर स्टेटमेंट्स थी वो दोनों की दोनों एक सही है, बल्कि दोनों की दोनों गलत हैं, क्योंकि ना तो नंबर 5 से छोटा है या 5 है और ना ही जो नंबर है वो उसका अगर मोड लिया जाए तो वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो अब हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो उस लिहाज से हमने इसको एल्स के अंदर कर दिया है और एको कर दिया योर नंबर इज लेस देन 5। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। तो योर नंबर इज लेस देन 5, क्योंकि अब हमारे पास जो वैल्यू है नंबर के अंदर वो 3 है, जो कि 5 से छोटी भी है, और उसका मोड लें 2 से तो वो 0 के इक्वल भी नहीं आती। तो अब आपको आई होप सो कि इफ एल्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक लूप करेंगे और अपनी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उसके साथ ही हम बाकी लूप्स को भी करेंगे जो कि वाइल है और डू वाइल है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी लूप को। फॉर लूप सबसे पहले जो सबसे सिंपल और सबसे बेसिक लूप है वो फॉर लूप है। तो हम इसको रन कर देते हैं। उसके अंदर देखें, फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। वेरिएबल की डिक्लेरेशन आती है, कंडीशन आती है और इंक्रीमेंट आता है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन तो उसने पहले से की हुई है कि 0 के इक्वल है, लेकिन हम इसको किसी भी नंबर से कर सकते हैं। सपोज के अगर मैं 3 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूं 1 से, बिकॉज 0 से कोई भी एंटिटी मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी। तो अब हम इसको रन कर देते हैं। 1 से चलाना है और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तक लेके जाना है। तो यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर मैं कोड कर देता हूँ कि एको, और हमारा जो पहला नंबर हमारा है नंबर पहले मैं आपको लूप्स के मुतालिक बता देता हूँ, वो बेटर है, बिकॉज इससे पहले आपको इसकी में भी समझ ना आए। तो मैंने जल्दी में डायरेक्ट लूप स्टार्ट कर दी, लेकिन मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। लूप क्या है? लूप एक रिपीटेशन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आइटम्स को या ऑपरेशंस को रिपीटेटिवली किया जाता है, कि उनको बार बार किया जाता है। तो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, सपोज के एक टीचर एक स्टूडेंट को कहता है कि आपने 10 दिन क्लास नहीं लेनी, तो अब 10 दिन तक वो स्टूडेंट क्लास के अंदर नहीं आएगा। तो ये हमारी लूप चल गई है। उसी तरह अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आए तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किसी काम को बार बार करना है, तो अब हम ये थोड़ी करेंगे कि हम उतने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और उनको यूज़ करें। तो लूप हमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दे देती है जिसकी मदद से हम अपने काम को, रिपीटेटिव काम को, कि जो हमने बार बार करना है,
सपोज कि हमने 2 को 10 बार ऐड करना है, तो हम 10 बार ऑपरेशंस तो लगा नहीं सकते, बिकॉज इससे कोड भी लंबा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसके लिए लूप को यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसको चला देंगे और वो ऑटोमेटिकली हमें 2 का 10 मरतबा कंप्यूटेशन करके दे देगा। तो सबसे पहले जो लूप आती है वो फॉर लूप आती है, उसके बाद वाइल आती है और उसके बाद डू वाइल आती है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप को हैंडल करेंगे और अपनी अगली वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने बताया, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स और वाइल और डू वाइल लूप को करेंगे। तो अब फर्दर प्रोसीड करते हैं कि ये मैंने एक फॉर लूप लगा दी है। इसका मैंने आपको पहले से बता दिया है, दोबारा बता देता हूँ कि फॉर और उसके अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। वेरिएबल डेक्लेरेशन है, वेरिएबल डेक्लेरेशन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। उसने डिफ़ॉल्ट आई रखा है, तो मैं इसको आई को जे कर देता हूँ, यहाँ पे भी जे और यहाँ पर भी जे और यहाँ पर भी मैं जे कर देता हूँ। ये ख्याल रखना है कि जो हमने इन साइड में वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो तीनों पोजीशंस पर वही होना चाहिए, ताकि किसी किस्म का एरर ना आ सके। तो अब हम इसको एक टेबल प्रिंट करते हैं 3 का। तो मैंने नंबर पहले से इनिशियलाइज किया हुआ है, तो हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की तरह बना देते हैं कि जो नंबर हमने प्रिंट किया है वो ये वाला है कि नंबर मल्टीप्लाई विद, मैंने ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है कि 4 × 5 = 20, तो मैं उसी तरह से कर रहा हूँ कि $J, बिकॉज मैंने ऊपर J डिक्लेयर किया है, तो मैं यहाँ पे J लिखूंगा क्योंकि नंबर ने मल्टीप्लाई होना है J के साथ। तो इसको दोबारा डॉट और नेक्स्ट एंटिटी जो मैंने आइटम यूज़ करनी है और फिर डॉट और उसके बाद डॉलर नंबर का मल्टीप्लाई विद $J। तो ये हमारे पास एको जो है, एक कंप्लीट एको वो मुकम्मल हो गई है। और अब हम इसको रन कर देते हैं, इसको रन करते हैं तो उसने एक लाइन के अंदर ही प्रिंट कर दिया है और ये मेरी गलती है। मैं इसको BR टैग की मदद से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा देता हूँ। 1 मिनट मैं स्क्रीन को बिगर कर लूँ ताकि आपको कोड बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर मैं HTML का टैग यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो ये आ गया आपके सामने एक पूरे का पूरा टेबल। लूप करती क्या है उसका मैं वर्किंग का जो मेथड है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे वर्किंग होती है। सबसे पहले जब कंट्रोल लूप के अंदर एंटर होगा तो वो देखेगा कि जे की वैल्यू क्या है। जे की वैल्यू देखने के बाद वो चेक करेगा कि कंडीशन क्या है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो पहले इंक्रीमेंट को चेक नहीं करेगा, वो सबसे पहले हमारी लूप को चलाएगा, यानी कि एको के अंदर या लूप के अंदर जो भी कंटेंट हमने डाला है, कोड है, उसको पहले वो रन करेगा। जब वो कोड मुकम्मल तौर पर रन कर दिया जाएगा उसके बाद जे की वैल्यू में ये यहाँ पर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगा। ये जो आप प्लस प्लस जे के बाद प्लस प्लस देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट है, जिसका मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ जे के अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा जैसे ही लूप दोबारा चलेगी। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप J+=2 कर दें या J+=3 कर दें, वो आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप लूप चलाना चाहते हैं। तो आई होप सो कि आपको इसकी वर्किंग समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो मैं आपको दोबारा से इसको करवा देता हूँ, कि दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर के अंदर जैसे कंट्रोल एंटर होगा वो सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू को देखेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद वो लूप के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। लूप के स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद वो पूरे के पूरे लूप को एक बार चलाएगा और जैसे ही वो लूप ख़त्म हो गया, यानी कि पहला रिपीटेशन ख़त्म होगी, तो वो इंक्रीमेंट कर देगा लूप ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल के अंदर। तो दूसरी बार जब लूप चलेगा तो प्रोग्राम के अंदर मेमोरी के अंदर जे की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी और दोबारा से वो काम करता जाएगा। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू को 5 कर देते हैं ताकि अब हम थोड़ा डिफरेंट कर दें काम। तो यहाँ पर मैंने 5 किया तो ये रन किया और यहाँ पर 5 का टेबल आ गया है। तो इस तरह से आप लूप को चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और
अपना काम कर सकते हैं, वो जो आपने बार बार रिपीट करना है। तो आई होप सो आपको समझ आई है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स की तरफ भी रेफ़र करें, ताकि हम अपनी इस कम्युनिटी को, अपने इस वर्क को मज़ीद एक्सपेंड कर सकें और दूसरों को सिखा सकें। तो आई होप सो कि आप इससे लर्न कर रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर दें, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमारी जीमेल पर हमें मैसेज कर दें, हम वहाँ पर भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी एप्लीकेशन को, आपके क्वेश्चन को अपनी वीडियो के अंदर शो करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन आया है, और उसका जवाब भी देंगे। मैं अपनी जीमेल आपके सामने लिख देता हूँ, freeprogramcamp@gmail.com। तो ये हमारी ऑफिशियल जो है हमारी कम्युनिटी की वेबसाइट जीमेल है। तो यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं जो हम रेफ़र कर रहे हैं, तो आप वो भी हमारी वेब से डाउनलोड कर सकते हैं, freeprogramcamp.blogspot.com। तो यहाँ से भी आप हमारे जो रेफर्ड सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सोशल मीडिया का कोई लिंक नहीं रखा हुआ। आप हमें या तो जीमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी ब्लॉग पर आ सकते हैं। तो आपको कोई भी इशू होगा तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके इशू को सॉल्व करें, और हमारे साथ बने रहें और वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आप इससे लर्न कर सकें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Free Program Camp. Subscribe now.